शुरू होने में बहुत ही कम टाइम है, तो इस बार हमने सोचा है क्यों ना अपने पूरे घर की साफ़ सफाई पहले कर लेते हैं, क्योंकि ये जो महीना है रहमतों, बरकतों और इबादत वाला महीना है, तो इसलिए अपने घर को पहले साफ़ सुथरा रख लें, ये ज़्यादा बेहतर है। ऐसे तो हम क्या करते थे कि ईद शुरू होने से एक हफ़्ता पहले अपने पूरे घर की साफ़ सफाई करते थे, वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता था और फिर इबादत में भी मन नहीं लगता है। तो इसलिए हमने सोचा है कि साफ़ सफाई वाला काम हम पहले कर लेते हैं, और दूसरा जो ईद की डेकोरेशन करना रहेगा उसका हम वीडियो आप लोगों से एक हफ़्ता पहले शेयर कर लेंगे। तो चलिए अब आप लोगों से शेयर करते हैं अपने घर को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से क्लीन रख सकते हैं एक ईजी वे में, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो सबसे पहले हम अपने बेडरूम से इस कारपेट को हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें रखना है काउच को। इसे शिफ्ट करने के बाद इस जगह पे हमें काफ़ी स्पेस मिल जाएगी, तो हमने सोचा है रमज़ान तक हम इसे हटा देते हैं, क्योंकि एक साथ बैठकर अफ्तारी करना होता है, इबादत करना होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम डालने वाले हैं कारपेट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो काउच है काफ़ी बड़ा है और इसे शिफ्ट करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुई। सो यहाँ पे मैं और मेरी हेल्पर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इसे अंदर किया जाए, और जब हमने इसे खड़ा किया तब जा कर के ये अंदर शिफ्ट हो पाया। अब हम शुरू कर लेते हैं अपने घर की साफ़ सफाई। तो सबसे पहले हम सारे जगहों का कर्टेन्स उतार के रख देते हैं। ऐसे तो अपने घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए, लेकिन जब फेस्टिवल आता है तो स्पेशली सफाई का, डेकोरेशन का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे कर्टेन्स को हटा दिया है, उसके रॉड को क्लीन कर दिया है। अब हम एक एक करके सारे वॉल हैंगिंग फ्रेम्स वगैरह हटा रहे हैं। जब भी हमें डीप क्लीन करना होता है उस एरिया को बिल्कुल हम खाली कर देते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से सफाई हो जाए, और ऊपर से स्टार्ट करते हैं फिर हम नीचे साइड आते हैं। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिसका हम ध्यान नहीं रखते हैं और इसी वजह से सफाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। तो देखिए फैंस को हमने क्लीन कर दिया है। अब हम यहाँ पर शैंडलियर को क्लीन कर रहे हैं। सिंपल इस पर हमने कोलिन का स्प्रे किया है और टिश्यू पेपर की हेल्प से सारी बॉल्स को क्लीन कर दिया, और ये देखिए जितना भी डस्ट था इसमें आ गया। ये है पेंट ब्रश जो मार्केट में 15 रुपए का आसानी से मिल जाता है, एंड ये डीप क्लीनिंग में बहुत ही काम आता है। तो देखिए जहाँ पे हम कोलिन से क्लीन नहीं कर पाए वहाँ पे ये ब्रश अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। अब आ गए हैं वॉल साइड। देखिए ऐसा लगता है कि वॉल गंदी नहीं होती है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिन भर की डस्ट जिस तरह से सामान पे आकर के बैठती है उसी तरह से वॉल पे भी आकर के बैठ जाती है, जो नज़र नहीं आती है एक्चुअली में। जब आप उसे क्लीन करने लगो, नज़दीक से देखो तो पता चलता है। जितने भी कर्टेन्स हमने उतारे हैं साथ ही साथ वॉश करके डाल दिया है सूखने के लिए। जब ये सूख जाएगा तो इसे फोल्ड करके रख देंगे, क्योंकि हमें इन कर्टेन्स को नहीं डालना है, दूसरा डालने वाले हैं। हमारे फ्लैट में सारे रूम में ये विंडो स्लाइडर लगा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रेम है बहुत ही गंदा हो जाता है, एंड सेम इसी ब्रश से ही हम इस एरिया को क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए जितना भी डस्ट है, कूड़ा है, वो एक जगह इकट्ठा करने के बाद फिर इसे निकाल देते हैं। ये सारे हमारे घर के हिडन कॉर्नर्स हैं जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, और इसे क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसमें जितना भी कूड़ा था उसे हमने हटा दिया है। ये है स्पंज, इसमें बीच बीच में इस तरह से कट्स लगा लेंगे। अब इसे वेट करके स्क्वीज़ कर लेंगे। तो देखिए स्पंज में जो हमने कट्स लगाए थे फ्रेम्स में जाके फिट हो गया, जिससे कि इसमें जो बचा कुचा डस्ट रह गया था उसे भी इसने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। ग्लास में किसी भी तरीके का ग्रीस हो, पेंट हो, जब लग जाता है तो उसे छुटाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो सिंपल यहाँ पे हमने लिया है ये तारपीन का ऑयल, इसे थोड़ा सा बस रब करना होता है और ये इंस्टेंट साफ़ हो जाता है। ऐसे तो डेली रूटीन में हम कोलिन से क्लीन करते हैं ग्लास को। घर के जितने भी विंडो स्लाइडर थे उसे हमने कोलिन से क्लीन कर दिया है। ये है नेल रिमूवर जो घर में बहुत ही आसानी से सबके पास मिल जाता है। और ये देखिए जो स्विचेस है डेली स्विच ऑन ऑफ करने पे गंदी हो जाती है, तो इसे इस नेल रिमूवर से बहुत ही ईज़िली आप क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए हमने आपके सामने इसे क्लीन करके दिखाया। डोर के ऊपर वाले हिस्से को हम ज़रूर साफ़ करते हैं। मोस्टली लोग इसे साफ़ करना भूल जाते हैं, लेकिन इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें। अगेन इस डोर के कॉर्नर को भी हम इस ब्रश से क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि झाड़ू लगाते टाइम यहाँ पे साफ़ नहीं हो पाता है और जो डस्ट है वो बैठती जाती है। तो इस तरह से हम इसे क्लीन कर लेते हैं।
सेफ्टी पर्पज़ से फ्रंट में ये स्टील का गेट लगवाया है जो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसे भी हम गीले कपड़े से इस तरह से क्लीन कर लेते हैं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि क्लीन करने के लिए सारे गैजेट आप मार्केट से ख़रीदो। जो सामान आप घर पे यूज़ करते हो उस सामान से भी बहुत ही आसानी से आप सफाई कर सकते हो, जैसे कि कॉटन का कपड़ा, टूथब्रश, नेल रिमूवर। आप लोग देख ही रहे होंगे जैसे मैं कर रही हूँ। अब देखिए, ये टीवी का कॉर्नर्स है और इस पर कितनी ज़्यादा डस्ट बैठी हुई है, तो इसे हम टूथब्रश से क्लीन करते हैं, जो बहुत ही सिंपल है। कोई भी ब्रश हो आपके पास, पेंट ब्रश हो, टूथ ब्रश हो, तो ब्रश वाली चीज़ों से कॉर्नर्स को क्लीन करें, बहुत ही अच्छी तरह से ये हेल्प करता है। अब हम इस टीवी यूनिट की सारी शेल्फ को अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। हमारे घर में ये लेदर का सोफ़ा है और इसे मेंटेन रखना मेरे लिए बहुत ही आसान रहता है, क्योंकि हम इसे गीले कपड़े से इस तरह से वाइप कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से शाइन करने लगता है, साफ़ हो जाता है। और आप देख सकते हैं ऊपर की जो भी डस्ट थी इस पर आकर के इकट्ठा हो गई थी, एंड जिसे हमने ये गीले कपड़े से पूरा साफ़ कर दिया। फर्नीचर को हटाने के बाद फ्लोर को अच्छी तरह से हम क्लीन कर लेंगे। टाइल्स के ऊपर वाले पोर्शन को ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। जितने भी मेरे घर के लाइव प्लांट हैं जो लीव्स वाले होते हैं, थोड़ा सा हम लेमन जूस लेते हैं, कपड़े में भिगोने के बाद सारी लीव्स को इस तरह से क्लीन कर देते हैं, तो जितनी भी डस्ट है वो तो साफ़ हो ही जाती है, उसके साथ साथ सारी लीव्स भी शाइन करने लगती है। एंड आर्टिफिशियल प्लांट्स को हम बॉडी वॉश या फिर शैम्पू से वॉश करते हैं, क्योंकि इन लिक्विड में केमिकल्स कम यूज़ होता है, तो इसमें वॉश करने से एक तो कलर फेडेड नहीं होते हैं, शाइनिंग भी बनी रहती है और ख़राब भी नहीं होते। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं कर्टेंस। ये हमारा पुराना कर्टेंस रखा हुआ था, तो इसे ही हम डाल रहे हैं। नया कर्टेंस हम डालेंगे ईद पे। आज ड्राइंग रूम में सिर्फ हम कर्टेंस ही डाल रहे हैं और सामान को जगह पे अपने रख दिए हैं। बाकी जो हम डेकोरेट करने वाले हैं इस एरिया को, उसका वीडियो हम आप लोगों से आगे शेयर कर देंगे। ड्राइंग रूम को हमने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। अब हम करने जा रहे हैं अपना बेडरूम क्लीन। बेटे का रूम हम ऑलरेडी क्लीन कर चुके हैं, इसका वीडियो भी अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा। बेडरूम की क्लीनिंग भी सेम उसी स्टेप्स पे हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम कर्टेंस को उतार के उसे वॉश करने के लिए डाल दिए हैं, और अब हम फॉल सीलिंग को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, फ़ैन को कर लेंगे। इधर की वॉल को क्लीन करने से पहले आपको नज़दीक से दिखाते हैं कि कुछ इस तरह से डस्ट जमा हो जाती है जो नज़र नहीं आती है। इसी के साथ साथ बेड के टॉप वाले एरिया को देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे डस्ट जमा हो रखी है। ये सारे सीक्रेट स्पेस, हिडन कॉर्नर्स हैं जिन पे हमारी नज़र नहीं जाती है, और जिसकी वजह से वो जगह छूट जाती है और फिर गंदा का गंदा रह जाता है। स्पेशली डीप क्लीनिंग को इसी तरह से की जाती है, हर एक जगह पे नज़र डाली जाती है, उस जगह को क्लीन किया जाता है। अगेन यहाँ पे भी हमने अपना पुराना कर्टेंस डाल दिया है। अब हम मैट्रेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं और फिर डाल देते हैं ये बेडशीट। चलिए, बेडरूम को हमने क्लीन कर दिया है, अब हम चलते हैं डाइनिंग एरिया क्लीन करने। ये है मेरा डाइनिंग एरिया। अभी तो ऐसे ही सिंपल है, इसका हमने मेकओवर किया था, वीडियो अपलोडेड है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो वॉल आप देख रहे हैं ये है DIY वॉल, और अब हम इस वॉल को पेंट करने जा रहे हैं वाइट से। यहाँ पे हमने लिया है सैंड पेपर। पूरे वॉल को अच्छी तरह से रब कर देना है ताकि इसकी जो स्मूथ सरफेस है वो रफ़ हो जाए। देन इसके ऊपर हम लगा देंगे वॉल पुट्टी, और जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए तो सैंड पेपर की हेल्प से अगेन इसे रब कर लेना है ताकि इसकी जो सरफेस हो वो अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। अब हम इसके ऊपर से कर लेंगे वाइट पेंट। तो सबसे पहले हम सिंगल कोट करेंगे पूरे वॉल पे, और जब ड्राई हो जाएगा तब हम सेकेंड कोट करेंगे। सिंगल कोट की लेयर अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है, अब हम कर रहे हैं सेकेंड कोट। वॉल को हमने पेंट कर दिया है, अब हम इस टेबल को शिफ्ट कर रहे हैं बाहर साइड। पेंटिंग का वीडियो हमने कुछ दिन पहले ही शूट कर लिया था, और क्लीनिंग का मैंने बाद में किया क्योंकि दोनों एक दिन में पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देते हैं किस तरह से ईज़िली आप अपने घर में पेंट कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल की चेयर आप देख रहे हैं, डस्ट कहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे क्लीन करना बड़ा ही मुश्किल होता है। अगेन इसी ब्रश की हेल्प से हम इसे क्लीन कर लेंगे।
ये मेरी ग्लास की डाइनिंग टेबल है, बट ग्लास के ऊपर मैंने ये पीवीसी स्टिकर लगाया है। इसे मैंने अमेज़न से बाय किया था। किस तरह से हमने इस स्टिकर को लगाया है डाइनिंग मेकओवर में, इसका वीडियो आप लोगों को दिख जाएगा। और अगर आप भी लगाना चाहते हैं स्टिकर तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। सो फाइनली डाइनिंग एरिया की सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। थोड़ी सी मेहनत लगी और घर सारा चमक गया। देखा, पूरे घर की साफ सफाई हो गई है। किचन को हमने छोड़ दिया है। इसे हम ईद शुरू होने से पहले कर लेंगे, क्योंकि रमज़ान के टाइम अफ्तारियाँ ज़्यादा बनाने को रहता है तो किचन ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। सो जिन जिन स्टेप से हमने अपने घर की क्लीनिंग की है, होप सो आप लोग भी अपने घर की इसी तरह से क्लीनिंग करेंगे और अपने घर को साफ़ सुथरा बनाएंगे। जो काम सोचो उसी वक्त कर डालो, नहीं तो क्या होता है, टलता चला जाता है, हो नहीं पाता है। इसलिए हम जो सोचते हैं उसी वक्त कर डालते हैं। सो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।